बिल्कुल सही साबित होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि नारा कोई चेंज हुआ है, और हम तो आज भी कह रहे हैं 10 लाख पार, और यहाँ 10 लाख पार और देश में 400 पार। हाँ बिल्कुल, बीजेपी के साथ है। हमने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। नायब सैनी जो द्वारा हमें पंचकुला में ज्वाइनिंग कराई गई, जुड़े थे। आज अरविंद केजरीवाल जी वैसे तो पंजाब में कांग्रेस को गालियाँ दे रहे हैं, हरियाणा में कांग्रेस की गोदी में आके बैठे हुए हैं, तो उनकी आज मुझे लगता है स्टेटमेंट की कोई वैल्यू यहाँ रह नहीं जाती है। बल्लभगढ़ में भी बहुत अच्छे प्रोग्राम भाजपा के हुए हैं। कल पाली गाँव में भी लोगों द्वारा उन्हें 1 करोड़ से ऊपर तो सिर्फ चंदा दिया गया, जबकि पाली हमारे दूसरे जो कांग्रेस के यहाँ के कैंडिडेट हैं उनका पैतृक गाँव है। तो आप समझ सकते हैं कि जब कैंडिडेट के पैतृक गांव से 1 करोड़ से ज़्यादा का चंदा किसी कैंडिडेट को मिल रहा है तो पॉपुलैरिटी आप देख सकते हैं। राजनीति में वापसी हुई है, काफी दिनों से आप नजर नहीं आ रहे थे। जब से आपने आम आदमी पार्टी को छोड़ा था, क्या कहेंगे? कहना कुछ नहीं है। आम आदमी पार्टी को छोड़े हुए लगभग अब हमें 3 से 4 महीने हो चुके हैं, और पिछले कुछ टाइम से सिरसा में अशोक तंवर जी के साथ हम काम कर रहे थे, क्योंकि वहाँ भी चुनाव है और वहाँ भी अशोक तंवर जी कंटेस्ट कर रहे हैं सिरसा से। बाकी अभी मैं 2-3 दिन पहले ही वापस आया हूँ, तो आना जाना लगा रहता है। तो कहीं ना कहीं आप फिर बीजेपी के साथ हैं आप, या किस? हाँ बिल्कुल, बीजेपी के साथ है। हमने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। नायब सैनी जो द्वारा हमें पंचकुला में ज्वाइनिंग कराई गई, तो 3 महीने पहले हमने बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। नहीं, अगर हम हाल फिलहाल के फरीदाबाद की बात करें तो फरीदाबाद में कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से, यानी कि आप लोगों की तरफ से एक नारा दिया जा रहा था कि 10 लाख पार जी। तो क्या लगता है कि इस बार ये 10 लाख पार वाला नारा अब आप लोगों का एकदम सही साबित होगा या नहीं, क्योंकि चुनाव बिल्कुल नजदीक आ गया? जी बिल्कुल सही साबित होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि नारा कोई चेंज हुआ है, और हम तो आज भी कह रहे हैं 10 लाख पार, और यहाँ 10 लाख पार और देश में 400 पार। अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि 25 मई भाजपा गई। नहीं, अरविंद केजरीवाल जी की खुद की कोई वैल्यू नहीं है उनके वर्ड्स की, क्योंकि जितनी बार भी पहले आज हम जैसा लोग भी उन तक जो उनके पास जो जुड़े हुए थे वो इसीलिए जुड़े हुए थे क्योंकि हमें लगता था ये राजनीति पार्टी की तरह काम ना करके भले इंसान एक एनजीओ की तरह हम इसमें सबसे पहले जुड़े थे। आज अरविंद केजरीवाल जी वैसे तो पंजाब में कांग्रेस को गालियाँ दे रहे हैं, हरियाणा में कांग्रेस की गोदी में आके बैठे हुए हैं, तो उनकी आज मुझे लगता है स्टेटमेंट की कोई वैल्यू यहाँ रह नहीं जाती है। नहीं, वो हरियाणा में ही नहीं, वो इंडिया गठबंधन जिस तरीके से। हाँ, तो इंडिया गठबंधन में आप देखिए ना कि कितने अच्छे अच्छे लोग हैं। लालू यादव जी हैं जो ऑलरेडी चारा घोटाला में सजा काट के आ चुके हैं, दोषी भी नहीं है। मुख्यमंत्री जो दिल्ली के हैं अरविंद केजरीवाल जी, पेरोल कुछ 1 जून तक शायद जेल से बाहर हैं शराब घोटाले में। तो जो लोग खुद पेरोल पे बाहर हैं या दोषी हैं या सजा काट चुके हैं वो इसके पार्ट हैं। तो ऐसे लोगों की बातों का मुझे लगता नहीं कोई वैल्यू होगी। और जो देश के हमारे प्रधानमंत्री हैं, जब उन्होंने हमें नारा दे दिया 400 पार, तो उनकी जो छवि है, जो उनकी बात है, उसको ज़्यादा सीरियस लेना चाहिए सभी जनता को। अगर हम फरीदाबाद में देखें, भाजपा के कैंडिडेट को कहीं ना कहीं कि पृथला विधानसभा के गाँव में लोगों ने पोस्टर टांग दिए हैं कि बीजेपी वालों को घुसना मना है। देखिए, कहीं ना कहीं जब बहुत बड़ा परिवार होता है तो थोड़ी बहुत नाराज़गी होती है। तो अगर कहीं नाराज़गी है उसे मनाया जा रहा है। और आप कल देखेंगे भी तो अब बल्लभगढ़ में भी बहुत अच्छे प्रोग्राम भाजपा के हुए हैं। कल पाली गांव में भी लोगों द्वारा उन्हें 1 करोड़ से ऊपर तो सिर्फ चंदा दिया गया, जबकि पाली हमारे दूसरे जो कांग्रेस के यहाँ के कैंडिडेट हैं उनका पैतृक गांव है। तो आप समझ सकते हैं कि जब कैंडिडेट के पैतृक गांव से 1 करोड़ से ज़्यादा का चंदा किसी कैंडिडेट को मिल रहा है तो पॉपुलैरिटी आप देख सकते हैं इस चीज़ की। मगर सौरभ जी, जनता कह रही है कि किशन पाल जी अपने संबोधन में, भाषण में जब भी गिनवाते हैं, मोदी के काम गिनवाते हैं या योगी को गिनवाते हैं? देखिए, ये अपना चुनाव कोई भी काम नहीं गिनवा पा रहे जो फरीदाबाद में किया हो। देखिए जी, ये मोदी जी का ही चुनाव है। मैं आपको बता देता हूँ, मोदी जी की नीतियों पे सब चल रहा है। और 10 साल पहले का फरीदाबाद और आज का फरीदाबाद आप सब देख सकते हैं। दिल्ली बम्बई हाईवे, ईस्टर्न पेरिफेरल, वेस्टर्न पेरिफेरल, तो रोड्स के मामले में आप यहीं नहीं, आप कहीं भी पूरे देश में। वो NHI के अंडर में नहीं, NHI किसके पार्ट है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट का। मैं वही कर, ऐसा नहीं होता कि मोदी जी खुद आके रोड बनाएंगे। एक PSUs बनाए गए हैं। ये सेंट्रल जो हमारी मिनिस्ट्री है इसके अंदर ही बहुत सारे PSUs आते हैं, तो NHI उसका एक पार्ट है। तो NHI ऐसा नहीं है कि 10 साल से ही आई है, 10 साल पहले भी यही NHI थी जब काम नहीं होते थे देश में। तो आज काम हो रहे हैं, आपके सामने सारी चीज़ें। हमने प्रोजेक्ट शुरू किए थे, बीजेपी सिर्फ उनको पूरा कर रही है। नहीं, अगर ऐसा है तो वो प्रोजेक्ट कांग्रेस के टाइम में क्यों नहीं? आपके पास तो 50 साल थे, हम तो सिर्फ 10 साल से हैं अभी। आपने एक नाम सुना है फरीदाबाद में, अमोलिक? हाँ जी, अमोलिक बिल्कुल नाम सुना। क्या जानते हैं इसके बारे में? अमोलिक ये एक हाउसिंग सोसाइटी है, एक कंपनी है जो काम करती है, और मुझे लगता नहीं है कि किसकी है ये कंपनी मालूम है? अब मेरे को चेक करना पड़ेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर कौन है। बट आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अमोलिक जो है कृष्णपाल गुर्जर के पोते का नाम है।
तो इसमें कोई आप समझे नहीं, आप कृष्णपाल गुर्जर जी ऐसा तो नहीं 10 साल। एक बार सुनिए हमारा प्रश्न। जनता कह रही है कि पूरे फरीदाबाद में चौक वो अमोलिक के नाम पर, यहाँ तक कि अभी बाटा कंपनी की डील भी सामने आ रही थी, लगातार सबने छापा भी डाला भी उसे, अब पोर्टल्स पे डाला हुआ था कहीं ना कहीं कि अमोलिक ग्रुप ऑफ फरीदाबाद पर कब्जा कर रहा है। क्या है ये सब? देखिए, आप ये समझने वाली बातें हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं जो, और ऐसा नहीं कि कृष्णपाल जी 10 साल से ही यहाँ इन पैसे वाले हुए हैं, वो पहले भी काफ़ी पीछे बहुत अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं। तो मुझे लगता नहीं कि 4 दिन पहले ये अमोलिक पैदा हुआ है, बट ठीक है, अगर उनकी ये कंपनी और उनकी कंपनी आज ग्रो कर रही है तो उसमें कोई बुराई तो है नहीं। हाँ, अगर किसी का हक मार के कोई आदमी का पैसा लूट रहे हैं वो, तो उनकी गलती है, बट मुझे लगता नहीं है कि इसमें कोई बहुत बड़ी बात है। क्या कहना चाहेंगे जनता? जनता से यही अपील है कि मोदी जी आ रहे हैं, 3 चरण के चुनाव का नतीजा आप सबको पता है। अब चौथे चरण में भी जैसे आपने अभी तक सहयोग किया, आगे हमें सहयोग करें। फरीदाबाद से कृष्णपाल जी को 10 लाख पार, और हमारे मोदी जी को 400 पार का जो नारा है उसे पूरा करेंगे, क्योंकि एट लास्ट जनता ही हमारी इसमें हमारी सहायता करेगी।